चलिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वासूत्र ग्रंथ के दूसरे अधिकार की चर्चा अपनी चल रही है। पहले सूत्र की चर्चा अपन ने कल प्रारंभ की थी। पहले सूत्र का पाठ अपन यहाँ से करते हैं। मैं पढ़ता हूँ फिर आप रिपीट करिएगा। औपशमिक क्षयिको भावो पृष्ठ क्रमांक 88 पे। औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च। यहाँ पे जीव के जो असाधारण 5 तत्व हैं, 5 भाव हैं, उनका वर्णन किया गया है। औपशमिक, क्षयिक, मिश्र अर्थात क्षयौपशमिक भाव और औदैक और पारिणामिक, ये जीव के स्वतत्व हैं। कल हमने बहुत विस्तार में जो एक एक भाव है, औपशमिक, क्षयिक, क्षयौपशमिक और औदैक और पारिणामिक, इनकी चर्चा अपन ने की थी। जो प्रसिद्ध उदाहरण है इन 5 भावों को समझाने के लिए, जो एक गिलास का उदाहरण दिया जाता है, उसमें पानी है, मिट्टी है, और उस उदाहरण से जो 5 चारों भाव है उनको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया जाता है। कल जैसे अपन ने देखा था, औपशमिक भाव किसे कहते हैं? औपशमिक भाव किसका नाम है? देखिए, इसमें भी अपन ने 2 चीजें देखी थी। जैसे उस गिलास वाले उदाहरण में देखे, पानी है और मिट्टी है। मिट्टी वर्तमान में नीचे दबी हुई है, ठीक है। तो मिट्टी का दबना ये क्या है? नहीं, मिट्टी का दबना ये औपशमिक भाव नहीं है। मिट्टी का दबना ये उपशम है, कर्मों का उपशम हुआ। मिट्टी का दबना हुआ माने उपशम हुआ, तो ये उपशम, और इस उपशम के निमित्त से पानी में जो निर्मलता आई है वो क्या है? औपशमिक भाव। औपशमिक भाव ये पानी का स्वभाव है और उपशम ये मिट्टी में परिवर्तन है। ऐसे ही आत्मा में कर्मों की शक्ति का उत्पन्न नहीं होना ये उपशम है, और इस उपशम के निमित्त से आत्मा में जो विशुद्धता जागृत हुई, निर्मलता आई है, वह औपशमिक भाव है, ठीक है। उपशम ये कर्मों का परिवर्तन है और औपशमिक भाव ये जीव का परिवर्तन है, ठीक है। ऐसे ही क्षयिक। अब क्षयिक में क्या होगा? उदाहरण में क्या होगा क्षय में?
बहुत बढ़िया। जो साफ पानी है उसको अपने दूसरे बर्तन में निकाल लिया, तो मिट्टी और पानी का बिल्कुल भिन्न भिन्न पना हो गया है, इसे कहा अत्यंता भाव हो गया है। ठीक है, तो इस अत्यंता भाव रूप अवस्था को कहते हैं क्षय। कर्मों का क्या हुआ? क्षय। और इस क्षय के निमित्त से आत्मा में जो विशुद्धता जागृत हुई है उसे कहेंगे क्षायिक भाव। जैसे केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति में केवल ज्ञानावरण कर्म का क्या हुआ? उदय, नाश हुआ, मतलब क्षय हुआ। केवल ज्ञानावरण कर्म का क्या हुआ? क्षय हुआ। और उस क्षय के निमित्त से जीव में जो केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई वो क्या है? क्षायिक भाव। अंतर समझ आ रहा है? क्षय और क्षायिक भाव में दुआ। क्षय किसका नाम है? कर्मों के जो भी परिवर्तन होगा, कर्मों का अभाव होना, ये हुआ क्षय। तो केवल ज्ञानावरण कर्म में तो हुआ क्षय, और उस क्षय के निमित्त से आत्मा में क्या हुआ? किसकी उत्पत्ति हुई? केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। तो ये जो केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई इसका नाम है क्षायिक भाव। जैसे सम्यक दर्शन में समझे, मिथ्यात्व का हुआ क्षय, और उस मिथ्यात्व के क्षय के निमित्त से क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो वो हुआ क्षायिक भाव। अंतर समझ में आ रहा है? उपशम औपशमिक भाव, क्षय क्षायिक भाव। क्षय ये कर्मों की अवस्था है, क्षायिक भाव ये जीव की अवस्था है। उपशम ये कर्मों की अवस्था है, औपशमिक भाव ये जीव की अवस्था है। ऐसे ही क्षयोपशम में भी कर्मों का होगा क्षयोपशम और जीव का होगा क्षयोपशमिक भाव। बात समझ आ रही? जैसे वर्तमान में हमें मति श्रुत ज्ञान प्रकट है, तो मति श्रुत ज्ञान, जो मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म का होगा क्षयोपशम, और उस क्षयोपशम के निमित्त से जीव के जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्रकट दिखाई दे रहे हैं, ये है क्षयोपशमिक भाव। ठीक है, ऐसे ही उदय में, जैसे मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, तो ये कर्मों में उदय हुआ, और उस उदय के निमित्त से जीव की जो अवस्था पाई जा रही है वो है औदयिक भाव। क्रोध का उदय आया, तो एक तो क्रोध कर्म का उदय हुआ, और उस क्रोध कर्म के उदय के निमित्त से जीव ने गुस्सा किया, तो वो हुआ औदयिक भाव। अंतर समझ में आ रहा है? उदय और औदयिक भाव एक जड़ की अवस्था, हाँ, एक पुद्गल कर्म की अवस्था है, एक जीव की अवस्था है। कर्म का जो होता है उसका होता है क्षय, हाँ, का होता है क्षय, जीव की होती है उसमें भाव, हाँ। का होता है। अरे कर्मों में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे उपशम हो, क्षयोपशम हो, क्षय हो, उदय हो, तो वो सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं, और उस पुद्गल के परिवर्तन से जीव में जो परिवर्तन हो रहा है वो जीव के स्वतत्व है। तो यहाँ पर उपशम क्षय क्षयोपशम को जीव का भाव नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे जीव का भाव किसे कहा है? औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, औदयिक भाव, ये जीव के भाव है। उपशम क्षय क्षयोपशम ये तो पुद्गल के भाव है, ये पुद्गल के स्वतत्व है, और मेरा स्वतत्व क्या है? भाव। औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, ये सब जीव के भाव है। ठीक है, और पारिणामिक भाव क्या है? प्रत्येक जीव में इसका ना क्षय होता होना है ना उसका, कि जो कर्मों के उदय क्षय क्षयोपशम से निरपेक्ष है, उस पारिणामिक भाव में ना कर्म का उदय है, ना क्षय है, ना क्षयोपशम है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, उसे कहते हैं पारिणामिक भाव। इस कूटस्थ है। इसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे वो पानी का उदाहरण हमने देखा था, तो पानी था और मिट्टी थी, मिट्टी नीचे दब गई, तो उस समय भी वो मिट्टी का दबना किसमें हुआ? पानी में हुआ। वो पानी तो वैसा का वैसा ही है, ठीक है। अब वो मिट्टी वापस उदय में आ गई, माने पूरी अपने घोल दिया, वो पूरी ऊपर आ गई, तो प्रश्न खड़ा हुआ कि वो मिट्टी कहाँ पे ऊपर आई? पानी में ही ऊपर आई। फिर थोड़ी सी नीचे दबने लगी और कुछ मिली हुई थी, तो प्रश्न हुआ ये अवस्था किस में बन रही है? ये भी पानी में ही बन रही है। माने कुछ भी अपन करके देख ले तो एक जो कांस्टेंट वर्ड आपको प्राप्त होगा वो होगा पानी। उदय किस में आया? पानी में आया। क्षय किस में हुआ?
पानी में हुआ। क्षयोपशम किस में हुआ? पानी में हुआ। उपशम किस में हुआ? पानी में हुआ। तो पानी तो वैसा का वैसा ही है। उदय आ रहा है तो भी पानी वैसा का वैसा है, क्षय हो रहा है तो भी पानी वैसा का वैसा ही है। वो जो पानी 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 दिखाई दे रहा है उसका नाम है पारिणामिक भाव। अब ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, कर्मों का उदय किस में आया? अरे कर्मों का उदय तो जीव में आएगा। कर्मों का उदय किस में आया? जीव में आया। कर्मों का क्षय कहाँ हुआ? जीव में हुआ। उपशम कहाँ हुआ? जीव में हुआ। क्षयोपशमिक भाव कहाँ है? जीव में है। एक तरफ आपको ये भाव बदलते हुए दिखाई दे रहा है, उदय, क्षय, क्षयोपशम, क्षायक। एक तरफ तो ये सारे भाव बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके सामने जीव बराबर है। उदय के सामने में भी जीव है, क्षयोपशमिक भाव के सामने में भी जीव है, क्षय के सामने में भी जीव है। यहाँ भाव बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो जीव वैसा का वैसा ही है। औदयिक भाव भी किस में हो रहे हैं? जीव में हो रहे हैं। क्षयिक भाव किस में हो रहा है? जीव में हो रहा है। क्षयोपशमिक भाव किस में हो रहा है? जीव में हो रहा है। औपशमिक भाव किस में हो रहा है? जीव में हो रहा है। यहाँ देखेंगे तो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तरफ देखेंगे तो जीव 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 जीव। तो ये जो जीव 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 पना है, ये पारिणामिक पना है। कि कर्म का उदय भी जीव में है, कर्म का क्षय भी जीव में है, कर्म का क्षयोपशम भी जीव में है। लेकिन आश्चर्य ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उस जीवत्व में कुछ बिगड़ता नहीं है। इसलिए कहा कि इस पारिणामिक भाव में कुछ भी नहीं होता है। इस पारिणामिक भाव में ना कर्म का उदय है, ना क्षय, ना क्षयोपशम है। क्यों? यदि क्षयोपशम को हम जीव माने तो वह क्षयोपशम सदा काल नहीं रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। क्षय को यदि हम जीव माने तो क्षय को हम तो भी है ही नहीं, तो हमारी सत्ता है या नहीं है? जीव तो है ना। संवर निद्रा मोक्ष हो या ना हो, जीव होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कुछ कह रहा हूं। क्यों पारिणामिक भाव को इन सबसे निरपेक्ष कहा जा रहा है? क्योंकि संवर निद्रा मोक्ष हो या ना हो, जीव तो सदा जीव रहेगा ही। अभव्य को तो 3 काल में कभी भी संवर निद्रा मोक्ष नहीं होगी, लेकिन वो जीव है या नहीं है? वो जीव है। और क्रोध मान माया लोभ हो या ना हो तो भी जीव तो जीव ही रहता है। क्रोध के काल में भी जीव रहता है और क्रोध के अभाव में भी जीव ही रहता है। उसमें कुछ बदलता नहीं है। इसलिए ये पारिणामिक भाव है, न जिसमें कर्म के उदय के निमित्त से कुछ होता है, न क्षय के निमित्त से कुछ होता है, न क्षयोपशम के निमित्त से कुछ होता है। ये अपरिवर्तन तत्व है, इसका नाम है पारिणामिक भाव। बात पकड़ में आ रही है? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, दशा है। आत्मा, चाहे अंतरात्मा हो, चाहे बहिरात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, ये सब बाकी के 4 भावों के खातों में जाएगा। बहिरात्मा को आप औदयिक के स्थान में डाल दें, क्षयोपशमिक भाव के स्थान में डाल दें। अगला अंतरात्मा, ये माने औपशमिक और क्षयोपशमिक भाव के अंतर्गत, क्षयिक भाव के अंतर्गत आ जाएगा। और परमात्मा, ये सब क्षयिक भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन पारिणामिक भाव कैसा है? जैसे इस उदाहरण में देखें तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इन तीनों शब्दों में एक शब्द कुछ कॉमन है, आत्मा। चाहे बहिरात्मा हो, अंतरात्मा हो या परमात्मा हो, वो आत्मा शब्द कांस्टेंट है। मतलब चाहे बहिरात्मा हो तो भी वो जीव ही है, अंतरात्मा हो तो भी जीव है, और परमात्मा हो जाए तो भी जीव ही है। तो वो जो जीवत्व पना है वो उसका पारिणामिक भाव है। अब ये जीवत्व किसी कर्म के उदय से नहीं है। साहब मैं किस कर्म के उदय से जीव हूं? किसी भी कर्म के उदय के कारण मैं जीव नहीं हूं। अच्छा, किस कर्म के क्षय से मैं जीव हूं? हाँ, माने आप देखेंगे तो कर्मों के चाहे उदय हो, क्षय हो, क्षयोपशम हो, उसके कारण जीव का जीवत्व नहीं है।
जीव का जीवत्व तो स्वभाव से ही है, उस जीव को जीव बने रहने में किसी भी कर्म के उदय की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो है पारयामिक भाव, जो सभी भावों से कैसा है, निरपेक्ष है। उपशम क्षय उपशम उदय से निरपेक्ष जो भाव है वह पारयामिक भाव है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे इन पांचों भावों की चर्चा अपन ने देखी थी। इनके थोड़े से क्रम पे विचार करते हैं। इन पांचों भावों का यही क्रम यहाँ पर क्यों लिया गया है। सबसे पहले है औपशमिक भाव, तो इसकी चर्चा अपन ने कल की थी। औपशमिक भाव को सबसे पहले क्यों लिया? हमारा सबसे पहला गोल क्या है? सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य है। सम्यक दर्शन तीन प्रकार का होता है, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। प्रश्न ये है कि इन तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन में से सबसे पहले कौन सा सम्यक दर्शन होता है? सबसे पहले औपशमिक सम्यक दर्शन होगा। माने मोक्ष मार्ग में यदि कोई सबसे पहला कदम रखता है वो औपशमिक सम्यक दर्शन से ही रखता है। किसी भी जीव को, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, उसे पहली बार कोई सम्यक की प्राप्ति होती है तो कौन से सम्यक की प्राप्ति होती है? औपशमिक सम्यक की प्राप्ति होती है। छायिक सम्यक की प्राप्ति भी नहीं होती है, छायोपशमिक सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है। सबसे पहले यदि कोई सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो वह औपशमिक सम्यक दर्शन है। तो यदि इसे मैं ऐसे कहूं कि मोक्ष मार्ग में सबसे पहला कदम औपशमिक भाव से रखा जाता है, इसलिए औपशमिक सम्यक दर्शन को यहाँ पे पहला स्थान दिया है। यदि महानता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो छायिक सम्यक दर्शन की महानता अधिक है औपशमिक सम्यक दर्शन से, लेकिन फिर भी औपशमिक सम्यक दर्शन को पहले रखा, क्योंकि सबसे पहले यदि कोई सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो वह औपशमिक सम्यक दर्शन है। ठीक है, तो इसलिए औपशमिक सम्यक दर्शन को पहले रखा। अब ये प्रश्न हुआ कि छायिक सम्यक दर्शन को बाद में क्यों रखा? छायोपशमिक भाव को रख देते या औदैक को रख देते? वो शादी अनंत एक बार प्राप्त हो गया है। देखिए, इसमें दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि औपशमिक सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुणा छायिक सम्यक दृष्टि होते हैं। माने वर्तमान में भी जितने औपशमिक सम्यक दृष्टि है उनसे असंख्यात गुणा छायिक सम्यक दृष्टि होंगे। इसलिए औपशमिक भाव के बाद तुरंत छायिक भाव को रखा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? औपशमिक सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुणा कौन सी सम्यक दृष्टि है? छायिक सम्यक दृष्टि। उसका कारण ये है कि औपशमिक सम्यक का काल बहुत छोटा सा है, बहुत अल्प है, अंतर्मुहूर्त है, और छायिक सम्यक दर्शन का काल एक बार प्रकट हो गया फिर तो वो अनंत काल तक रहने वाला है। माने इसको आप ऐसा समझे, जिसको छायिक सम्यक दर्शन हो गया अब तो वो छायिक सम्यक दृष्टि रहने ही वाला है, वो संख्या कम होने वाली नहीं। लेकिन औपशमिक सम्यक दर्शन में संख्या घटती बढ़ती रहेगी। किसी को आज औपशमिक सम्यक की प्राप्ति हुई और तुरंत अगले समय में 2 समय 4 समय छूट जाए, इसमें कोई आशा नहीं। माने मैक्सिमम भी रहेगा तो अंतर्मुहूर्त ही रहेगा, अंतर्मुहूर्त से अधिक औपशमिक सम्यक नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप ही हो गया कि औपशमिक सम्यक दृष्टियों की संख्या कम रहेगी और छायिक सम्यक दृष्टियों की संख्या अधिक रहेगी। तो असंख्यात गुणा छायिक सम्यक दृष्टि होते हैं। इसलिए औपशमिक भाव के बाद तुरंत किसको रखा? छायिक भाव को। लेकिन फिर प्रश्न खड़ा हुआ, तो छायिक भाव को क्यों रखा? छायोपशमिक भाव को रख देते। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि भी असंख्यात गुणा होते हैं, तो छायोपशमिक सम्यक को रख देते, बस छायोपशमिक भाव को रख देते। उसको क्यों नहीं रखा? क्योंकि औपशमिक और छायिक में एक समानता है। वो क्या समानता है? निर्मलता की समानता है। जितनी निर्मलता औपशमिक भाव में होती है उतनी ही निर्मलता छायिक भाव में होती है। जैसे हमने वो पानी का उदाहरण देखा था, मिट्टी पूरी दब गई है तो पानी में जो निर्मलता है और जो मिट्टी हमने दूर दूर कर दी, तो उस समय पानी में जो निर्मलता है, दोनों की निर्मलता में कोई अंतर है क्या? कि दोनों की निर्मलता में कोई अंतर नहीं है। चाहे मिट्टी नीचे दब गई हो या मिट्टी को दूर कर दिया हो, ऊपर जो स्वच्छ निर्मल पानी है वो दोनों ही परिस्थितियों में एक जैसा ही है। इसका मतलब औपशमिक और छायिक सम्यक, माने औपशमिक और छायिक भाव की जो निर्मलता है
उसमें कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए औपशमिक और छायक भाव को एक साथ रखा। कल हमने ये भी देखा था, यहाँ पे 3 अलग अलग भेद, माने ये जो पूरा सूत्र है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में औपशमिक और छायक भाव है, औपशमिक छायकौ, ये आप देख रहे हैं, तो ये पूरा शब्द बन गया है औपशमिक छायकौ। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, औपशमिक छायकौ, औपशमिक और छायक भाव। फिर आगे लिया मिश्रस्य, इसका मतलब ये छायक्षमिक भाव। तो ये 2 भाग हो गए, एक पहले भाग में 2 भावों को लिया औपशमिक और छायक, दूसरे भाग में एक भाग को लिया मिश्र छायक्षमिक भाव, और फिर तीसरे भाग में 2 भावों को लिया औदैक और पारिणामिक। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 भागों में सूत्र बटा हुआ है। तो पहले युगल में औपशमिक और छायक को एक साथ रखा, क्योंकि दोनों की निर्मलता में कोई अंतर नहीं है, इसलिए दोनों को एक साथ लिया। लेकिन औपशमिक से असंख्यात गुणा छायक भाव वाले होते हैं, इसलिए औपशमिक को पहले रखा और छायक भाव को बाद में रखा। ठीक है, समझ में आ रहा है? छायक के पहले औपशमिक हो गई होगा। सबसे पहले यदि कोई सम्यक्त की प्राप्ति होगी तो वो औपशमिक सम्यक्त की ही प्राप्ति होगी, उसके बाद फिर छावशमिक और छायक सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन औपशमिक सम्यक्त की प्राप्ति सबसे पहले होती है। मोक्ष मार्ग में कदम ही औपशमिक सम्यक्त दर्शन से रखा जाता है। ठीक, अब उसके बाद है मिश्र। मिश्र माने छायोक्षमिक भाव। अभी देखिए, छायोक्षमिक भाव को बीच में रखा है, दोनों युगल को, माने एक पहला युगल लिया, फिर बाद में दूसरा युगल लिया, और उन दोनों के बीच में मिश्र छायोक्षमिक भाव को रखा। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों के लक्षण दिखाई देते हैं, उपशम, क्षय और उदय, ये तीनों अवस्थाएं ये छायोक्षमिक भाव में दिखाई देती है, इसलिए इसको बीच में रखा है छायोक्षमिक भाव को। ठीक है, दूसरा कारण ये भी है कि जो छायिक सम्यक दृष्टि है, छायिक सम्यक दृष्टि से भी असंख्यात गुणा छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, इसलिए इसको तीसरा स्थान दिया। एक और कारण ये है कि जो छायोक्षमिक भाव है, छायोक्षमिक भाव भव्यों को भी होता है और अभव्यों को भी होता है। पहला जो युगल है औपशमिक और छायक भाव, ये किसको होगा? मात्र भव्य जीवों को ही औपशमिक और छायक भाव होंगे, अभव्यों को औपशमिक और छायक भाव नहीं होते हैं। और जो अंत के भाव है औदैक और पारिणामिक, तो ये भव्यों को भी होते हैं, अभव्यों को भी होते हैं। ऐसे ही जो छायोक्षमिक भाव है, ये चाहे भव्य हो या अभव्य हो, ये सभी जीवों में पाया जाता है, तो इसलिए ये छायोक्षमिक भाव, तो इसको इसलिए बीच में रखा है। अब उसके बाद अंत में आए औदैक भाव और पारिणामिक भाव। अब इनको अंत में क्यों रखा? क्योंकि छायोक्षमिक भाव से भी अनंत गुणा जीव औदैक भाव वाले होते हैं। अभी तक असंख्यात गुणा कर रहे थे, औपशमिक सम्यक दृष्टि से छायक सम्यक दृष्टि जीव असंख्यात गुणा, छायक सम्यक दृष्टि जीव से छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव असंख्यात गुणा, लेकिन छायोक्षमिक भाव से, माने छायोक्षमिक सम्यक दृष्टियों से अनंत गुणा जीव औदैक भाव वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि संसारी जीव कितने हैं? अनंत है, तो ये ऑटोमेटिक हो गया कि छायोक्षमिक सम्यक दृष्टियों से कितने जीव ज्यादा होंगे औदैक भाव वाले? अनंत गुणा। और फिर आखिरी में पारिणामिक भाव को रखा, क्योंकि औदैक भावों से भी अनंत गुणा पारिणामिक भाव वाले जीव हैं। इसका कारण क्या? क्योंकि औदैक भाव में सिद्ध भगवान नहीं आएंगे, लेकिन पारिणामिक भाव में सिद्ध भगवान भी इंक्लूड हो जाएंगे, और सिद्ध भगवान कितने हैं? अनंत है। तो औदैक भाव से भी अनंत गुण पारिणामिक भाव वाले जीव है, क्योंकि पारिणामिक भाव में समस्त संसारी जीव भी आ गए और समस्त मुक्त जीव भी आ गए हैं।
माने जितने जीव है वो सब पारिणामिक भाव में इंक्लूड हो जाते हैं। औदैहिक भाव में भी पूरे जीव नहीं समाएंगे, क्षावशमिक भाव में भी पूरे जीव नहीं आएंगे, क्षयिक भाव में पूरे जीव नहीं आएंगे, औपशमिक भाव में पूरे जीव नहीं आएंगे। लेकिन पारिणामिक भाव एक ऐसा भाव है जिसमें सारे जीव समाहित हो जाते हैं। पिछले सूत्र में माने जो पहले अध्याय का अंतिम सूत्र था उसमें अपन ने एक संग्रह पढ़ा था। संग्रह में क्या कार्य करता है? इकट्ठा करने का कार्य करता है। तो अब यहाँ पे पारिणामिक भाव की अपेक्षा सभी जीवों को संग्रहित किया जा सकता है। कोई भेद नहीं है कि कोई संसारी है, कोई मुक्त है, कोई क्रोधी है, कोई सम्यक्त्वी है, कोई संयमी है, कोई असंयमी है। पारिणामिक भाव की अपेक्षा देखा जाए तो सभी जीवों को एक साथ एक जगह पर ला करके खड़ा किया जा सकता है, संग्रह किया जा सकता है। बात पकड़ में आ रही है? तो ये पारिणामिक भाव, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरे जो सूत्र है उसकी रचना यहाँ पे हुई है। औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिको च। औपशम में क्या होता है? कर्मों का दमना होता है। क्षय में कर्मों का अत्यंता भाव हो जाता है। क्षयोपशम में कुछ कर्मों का उदय है, कुछ कर्मों दबे हुए हैं। ये क्षयोपशम की अवस्था है। उदय में कर्म अपना फल देते हैं, वे उदय रूप अवस्था है। और पारिणामिक भाव में ये कुछ भी नहीं है, ना उसमें उदय है, ना क्षय है, ना क्षयोपशम है, ना उपशम है। ये पारिणामिक भाव की अवस्था है, ठीक। इसमें एक और बात है, जब अपन इस सूत्र को पढ़ेंगे तो जो पहली पंक्ति है उसमें अंतिम में है स्वतत्वम, कि ये जो औपशमिक क्षयिक मिश्र और औदैहिक पारिणामिक भाव है ये जीव के कैसे भाव है? स्वतत्वम। अब देखिए भाव तो 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? स्वतत्वम, यानी यहाँ पे एक वचन का प्रयोग किया जा रहा है। भाव 5 है तो फिर ऐसा कहना चाहिए स्वतत्वानी, कि ये 5 हमारे तत्व हैं। लेकिन कहा क्या जा रहा है? स्वतत्वम, कि एक तत्व कहा जा रहा है। एक तत्व कहने का कारण क्या? कि व्याकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो स्वतत्व शब्द की रचना हुई है वो एक वचन में ही हुई है। माने स्वयं तत्व, माने जो स्वयं का तत्व है वह स्वतत्व है। अब वो स्वतत्व चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो या अनंत हो, वो सब स्वतत्व नाम ही पाएंगे। ज्ञान भी मेरा तत्व है, दर्शन भी तत्व है, सुख भी मेरा तत्व है, वीर भी मेरा तत्व है। ये सब क्या है? स्वतत्व है। माने भले ही अनंत तत्व हो, लेकिन चूंकि वो मेरे हैं और मैं कितना हूं? एक हूं, तो इसलिए वो सारे तत्व कैसे कहे जाएंगे? स्वतत्व ही कहे जाएंगे। ऐसे यहाँ पे 5 प्रकार के भाव हैं, लेकिन 5 प्रकार के भाव किसमें होते हैं? मुझ में ही होने वाले हैं, मेरे ही हैं। इसलिए यहाँ पे एक वचन का ही प्रयोग किया, स्वतत्वम। ये 5 भाव किसके हैं? जीव के स्वतत्व है, पुद्गल के स्वतत्व नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य के स्वतत्व नहीं है। किसके स्वतत्व है? ये जीव के स्वतत्व है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, स्वतत्व कहने का मतलब ये है कि ये जीव के भाव है, ये जीव के स्वभाव है। लेकिन पारिणामिक भाव को जीव का स्वभाव कहो, ये बात तो समझ में आ जाती है। लेकिन औदैहिक भाव, क्षावशमिक भाव, क्षयिक भाव, इनको भी जीव का स्वभाव कहा जा रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। और दूसरी बात, यदि आप इनको स्वभाव कह रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये भाव जीव के साथ सदा रहने चाहिए। लेकिन औदैहिक भाव, क्षैवशमिक भाव, क्षयिक भाव ये जीव के साथ सदा रहने वाले भाव नहीं है। औदैहिक भाव आज है, लेकिन सिद्धालय में औदैहिक भाव नहीं होगा। क्षयिक भाव सिद्ध दशा में होगा, वर्तमान में नहीं है। और क्षैवशमिक भाव में भी कम ज्यादा पना होता रहता है, तो वे एक रूपता नहीं रहती है। और सिद्धालय में तो क्षैवशमिक भाव भी नहीं रहेगा। तो ये चारों भाव सदा जीव के साथ रहने वाले नहीं है। तो फिर जीव के स्वतत्व कैसे हो सकते हैं? जिस समय जो भाव है उस समय जीव। प्रश्न समझ में आ रहा है?
कि इन सब पांचों ही अकेला पारिणामिक भाव को स्वतत्व नहीं कहा जा रहा है, अध्यात्म में पारिणामिक भाव को स्वतत्व कहा जाएगा और बाकी चारों भावों को बहिर्तत्व कहा जाएगा। लेकिन यहाँ तो आगम शैली में कहा जा रहा है और आगम शैली में इन पांचों ही भावों को क्या कहा जा रहा है, जीव के भाव कहे जा रहे हैं, स्वतत्व कहा जा रहा है। तो ये स्वतत्व कहने का कारण क्या है? संबर है तब जीव है, आश्रम है तब जीव है, मोक्ष है तब जीव है। यहाँ संयोग की अपेक्षा इन पांचों ही भावों को स्वतत्व कहा जा रहा है, क्योंकि औपशमिक क्षयौपशमिक क्षयिक भाव होंगे तो कहाँ होंगे, उनका आधार कौन होगा, जीव ही होने वाला है। पुद्गल में औपशमिक क्षयौपशमिक भाव नहीं होंगे, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य में भी ये भाव उत्पन्न होने वाले नहीं है। ये भाव यदि कहीं होंगे तो किसमें होंगे, जीव में ही उत्पन्न होने वाले। गुस्सा यदि किसी को आएगा तो किसको आएगा, जीव को ही आने वाला है। आप छड़ी पकड़ के उसको कितना भी पीटो, वो छड़ी को गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन जिस व्यक्ति को पीट रहे हैं उसको गुस्सा आ जाएगा। तो ये संयोग का ज्ञान कराने के लिए इन चारों माने पारिणामिक भाव तो स्वतत्व है ही, लेकिन इन चारों भावों को भी स्वतत्व कहा गया है। मात्र अपेक्षा का अंतर है। जहां संयोग को मिलाकर के कथन किया जाएगा तो ये चारों भावों को भी जीव का स्वतत्व कहा जाएगा, और जब संयोगों से निरपेक्षता की बात होगी तो ये पारिणामिक भाव भी जीव का स्वतत्व है। बात समझ में आ रही है? मात्र अपेक्षा का अंतर है। जब चारों कर्मों के उदय क्षय क्षयौपशम जन्य संयोग को दृष्टि की जा रही है तो वहां पे ये चारों भाव भी जीव की ही स्वतत्व है। अब यहाँ पे उस स्वभाव में मत चले जाना कि साहब जीव का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन है। यहाँ पे स्वभाव इस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि क्रोध भी यदि उत्पन्न होता है तो वो किस में होता है, ये जो क्रोध उत्पन्न हुआ है ये जीव का भाव है या पुद्गल का भाव है? तो उत्तर मिला कि ये भी जीव का ही भाव है। अब भले ये क्षणिक भाव हो, अभी ये भेद नहीं है कि क्षणिक भाव है कि त्रैकालिक भाव है। अभी तो प्रश्न है कि जो क्रोध उत्पन्न हुआ है तो वो किसको हुआ है, ये माई को गुस्सा करता है या जीव गुस्सा करता है? मान किसको होता है, जीव को होता है कि पुद्गल को होता है? ये जीव को होता है। भले ही वो मान सदा रहने वाला नहीं है, आज है कल उसका अभाव भी हो जाएगा, लेकिन प्रश्न ये है कि जितनी देर के लिए है उतनी देर के लिए भी होता कहाँ है, एक समय परे आएगी कि वो जीव की ही भाव है। इस अपेक्षा से उन्हें स्वभाव कहा। स्वभाव कहने का कारण समझ में आ रहा है? ज्ञान दर्शन जैसा स्वभाव नहीं है, लेकिन स्वभाव का यदि शाब्दिक अर्थ देखें, स्व प्लस भाव, स्व मतलब मेरा, भाव तो जो मेरा भाव है, ज्ञान दर्शन भी मेरे भाव है और क्रोध मान माया विकारी भाव भी आखिर है तो जीव की ही भाव है, क्योंकि जीव में ही उत्पन्न होते हैं। और अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा देखेंगे तो ये तो जीव को ही कहा जाएगा कि क्रोध करने वाला कौन, कि क्रोधी जीव ही है। मान करने वाला कौन, क्यों मानी जीव ही है। तो ये संयोग का ज्ञान कराया है कि ये जितने प्रकार के भाव होते हैं वो सब किसमें पाए जाते हैं, जीव में पाए जाते हैं। तो इससे फायदा क्या हुआ कि भाई यदि क्रोध मान माया लोभ यदि ये जीव में हो रहे हैं तो संवर निद्रा मोक्ष भी किसमें होंगे, वो भी तो जीव को ही प्राप्त होंगे ना। तो इसलिए इन्हें जीव के स्वभाव कहा कि ये सारे कैसे हैं, जीव के भाव है। मोक्ष पुद्गल को नहीं होगा, जैसे क्रोध करने वाला पुद्गल नहीं है, ऐसे ही मोक्ष की प्राप्ति करने वाला भी पुद्गल नहीं है, वो जीव को ही प्राप्त होगा। संवर निद्रा भी ये जीव में ही होने वाले तत्व है, इसलिए इन्हें जीव के स्वतत्व कहा। ये जो पांचों भाव है ये कैसे है, जीव की ही स्वतत्व है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चल, तो औपशमिक क्षयिक भाव मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिक। ठीक है, तो ये जीव के जो पांच भाव है उनको स्पष्ट किया, औपशमिक, क्षयिक, क्षयौपशमिक, औदिक और पारिणामिक। ठीक है, कल हमने इनका काल भी देखा था, प्रत्येक भाव का। औपशमिक भाव का काल कितना है,
बहुत बढ़िया। अंतर मुहूर्त इसका काल है, और यदि गर्भित करना चाहे तो सादी शांत, माने औपशमिक भाव की उत्पत्ति भी होती है। अनादि काल से औपशमिक भाव किसी को भी नहीं है। और कल हमने ये विशेष बात देखी थी कि जितने हमें लगता है कि क्रोध हमारा दबा हुआ है, वो वास्तव में औपशमिक भाव नहीं है, वो औदैहिक भाव ही है। लेकिन औदैहिक भाव में तीव्रता मंदता होती है। तो वर्तमान में यदि हम क्रोध करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ये क्रोध का उपशम नहीं हुआ है, ये क्रोध के उदय की मंदता है, ये मंद उदय चल रहा है। और जब बाहर में गुस्सा कोई करता हुआ दिखाई दे तो वह क्रोध का तीव्र उदय है। दोनों ही अवस्थाएं औदैहिक भाव है, औपशमिक भाव नहीं है। ठीक है, तो औपशमिक भाव अनादि काल से किसी भी जीव को नहीं होता। इसका मतलब जितने मिथ्या दृष्टि जीव है उनको औपशमिक भाव नहीं होगा। तो सम्यक दृष्टि जीव को ही औपशमिक भाव की उत्पत्ति होती है, इसलिए सादी है। और ये औपशमिक भाव सदा रहता नहीं है, मैक्स टू मैक्स भी रहेगा तो अंतर मुहूर्त तक ही रहता है, इसलिए शांत। तो सादी शांत ये औपशमिक भाव का काल हुआ। छायक भाव का काल सादी अनंत, और ये माने भव्य जीवों की अपेक्षा ही होगा। अभव्य जीवों को तो छायक भाव की उत्पत्ति होती ही नहीं है। तो जितने भव्य जीव हैं उनको छायक भाव की उत्पत्ति होगी, इसलिए सादी है। लेकिन एक बार उत्पत्ति हुई फिर कभी अभाव नहीं होगा। यदि छायक सम्यक दर्शन हो गया तो फिर छायक सम्यक दर्शन का कभी भी अभाव नहीं होगा, फिर चाहे नरक में भी क्यों ना चले जाए। उदाहरण राजा श्रेणी का उदाहरण है, छायक सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो फिर चाहे नरक में भी चले जाए तो भी वो सम्यक दर्शन छूटता नहीं है, सदा बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? अनंत काल तक, सिद्ध दशा तक जाएगा और कभी छूटने वाला नहीं। तो सादी अनंत। छावशमिक भाव का काल कितना है? उत्तर आधा सही है। अनादि शांत, अभी भी उत्तर अधूरा है। उत्तर गलत नहीं दिए, जो दो उत्तर दिए वो सही है, लेकिन उत्तर अभी भी अधूरा है। अरे एक और भेद रह गया, वो भी बोल दो, कौन सा बचा है? इस भेद में जैसा अपन ने भेद किए ना, सादी शांत, सादी अनंत, अनादि शांत। अब इसमें एक और भेद बचा हुआ है, कौन सा? अनादि अनंत। अभव्यों की दृष्टि से देखा जाए तो छावशमिक भाव अनादि अनंत है, क्योंकि प्रत्येक संसारी जीव का अनादि काल से तो है ही, और अभव्य जीव का छावशमिक भाव कभी भी खत्म होने वाला, क्योंकि वो सदा संसार में रहेगा, और संसार में रहेगा तो छावशमिक भाव सदा रहने वाला है। तो इस अपेक्षा से छावशमिक भाव का काल अनादि अनंत है। अभव्यों की दृष्टि से देखा जाए तो छावशमिक भाव का काल अनादि अनंत। भव्य जीवों की अपेक्षा देखा जाए तो छावशमिक भाव का काल अनादि शांत। क्यों? क्योंकि अनादि काल से है, लेकिन सिद्धालय में जाकर के छावशमिक भाव का अभाव हो जाएगा, इसलिए अनादि शांत। और इसमें एक और अपेक्षा ये बनेगी कि यदि सम्यक्त्व की अपेक्षा देखा जाए, क्योंकि छावशमिक सम्यक्त्व अनादि काल से नहीं होता है, उसकी उत्पत्ति होगी। तो सम्यक की अपेक्षा देखा जाए तो छावशमिक सम्यक की उत्पत्ति होगी, इसलिए सादी है, और छावशमिक सम्यक सदा रहता नहीं है, इसलिए शांत है। तो इस अपेक्षा से सादी शांत। ठीक है, तो इस प्रकार से छावशमिक भाव में तीनों प्रकार के भेद बच जाते हैं। औदैहिक भाव का काल कितना है? अनादि शांत। बहुत बढ़िया, एक भेद है अनादि शांत, और क्या भेद बन सकते हैं? अभव्य की दृष्टिकोण से देखें तो अनादि अनंत। औदैहिक भाव अनादि अनंत, अभव्य है तो अनादि अनंत, और यदि भव्य है तो अनादि शांत। ठीक है, और पारिणामिक भाव का काल क्या होगा? पारिणामिक भाव का काल अनादि अनंत। अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। इसका मतलब चाहे निगोद में हो, चाहे नरक में हो, मनुष्य में हो, त्रियंच में हो, देव में हो, अथवा सिद्धालय में हो,
ये पारिणामिक भाव जीव के साथ सदा रहेगा। अब इसमें ये भी देखिए, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, ये पारिणामिक भाव तो सदा जीव के साथ रहता है। इसलिए पारिणामिक भाव कैसा है? अनादि अनंत है। तो इस प्रकार ये पांचों भावों के काल की चर्चा भी अपन ने यहाँ पर देख ली है। तो इस प्रकार ये जो पहले सूत्र की चर्चा है वो अपनी यहाँ पे पूरी हो गई है। इसमें यदि कोई प्रश्न हो आप लोगों को तो वो आप पूछ सकते हैं पांचों भावों के संबंध में। इसमें अपन ने जो पांचों भाव के जो चार भाव लिए थे कि ये जीव के स्वतंत्र हैं, तो ये आगम पे कहे जाएंगे कि अध्यात्म पे कहे जाएंगे? ये आगम की शैली में, माने आगम प्रधान शैली में ये इस प्रकार का कथन है कि ये जीव के स्वतत्व है। जब अध्यात्म शैली में जाएंगे तो वहां तो क्रोध आदि को भी बहिर्तत्व ही कहा जाएगा कि ये जीव के नहीं है। क्रोध के काल में भी जीव क्रोध से रहित ही है, तो ये अध्यात्म प्रधान शैली होगी। और अभी जब अपन समय साजी पढ़ ही रहे, जब कर्ता कर्म अधिकार आएगा तो उसमें बहुत विचार होगा कि ये जो क्रोधाधिक भाव हो रहे हैं इनका कर्ता कौन है, तो वहां सारी अपेक्षाएं स्पष्ट की जाएंगी। व्यवहार नय से जीव को भी कर्ता कहा जाता है और निश्चय नय से देखा जाए तो जीव इनका कैसा है? अकर्ता है। तो प्रश्न खड़ा हुआ तो फिर कर्ता कौन है? तो वहां उसको पुद्गल के खाते में डाला। क्यों? क्योंकि पुद्गल के आश्रय से उत्पन्न होता है, इसलिए किसके है? पुद्गल के है। जीव से इनकी मिलान नहीं होती है। जीव का स्वभाव तो सुख स्वभाव है और एक क्रोधाधिक कैसे है? दुख रूप है। तो जीव के साथ इनकी पहचान नहीं हो रही है, तो इसलिए उनको किसके खाते में डाला? ये पुद्गल के खाते में डाला कि ये किसके भाव है? पुद्गल के भाव है। पुद्गल इनका कर्ता धर्ता है, जीव इनका कर्ता धर्ता नहीं। तो अध्यात्म प्रधान शैली में इस प्रकार के कथन किए जाएंगे, लेकिन जब आगम प्रधान शैली होगी तो ये क्रोधाधिक भावों को भी किसका कहा जाएगा? जीव का ही कहा जाएगा। और दोनों का अपना अपना प्रयोजन है। अध्यात्म शैली में भेद विज्ञान की प्रमुखता है, इसलिए वहां पे दोनों में भेद विज्ञान कराया कि जीव अलग है और क्रोधाधिक भाव अलग है। लेकिन आगम शैली में भेद विज्ञान की मुख्यता नहीं है। आगम शैली में तो अभी वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करना है। अभी तो हमें ये बताना है कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, धर्म अधर्म आकाश काल, ये सारे तत्व अलग अलग है, सारे द्रव्य अलग अलग है। तो इसलिए कहा कि ये जो क्रोध करता हुआ दिखाई दे रहा है वो कौन है? साहब वो जीव है। जिसको मान होता है, कषाय होती है, वो कौन है? जीव है। अभी सिर्फ प्रयोजन ये है कि जीव की पहचान करानी है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल से हम अलग करना सीख जाए कि पुद्गल अलग है, धर्म अलग है, अधर्म आकाश काल द्रव्य अलग है। ऐसे ही मैं भी एक जीव तत्व हूं। अब पहचान कैसे कराए कि जीव किसे कहते हैं? तो अब समस्या है कि यदि ज्ञान ज्ञान कहे तो समझ में नहीं आए, क्योंकि जीव तो और भी बहुत सारे कार्य करते हुए दिखाई देता है। तो उन कार्यों की तरफ से जीव की पहचान कराई कि देखो जिसके मिथ्यात्व का भी उदय है, जिसको ये औदैहिक नाना प्रकार के औदैहिक भाव चलते हैं, उपशम क्षय उपशम जिसमें होता है वो कौन है? जीव है। तो ये आगम की जो शैली है वो इस प्रकार की शैली है जहां पे जीव की पहचान करानी है। दूसरा, जो जितने प्रकार के परिणाम हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी जीव की स्वयं की है, तो स्वयं के कर्तव्य का ज्ञान भी कराया। आप ऐसा नहीं कह सकते कि साहब वो क्रोध तो हो गया, हमने थोड़ी ना किया, कि जो क्रोध किया है उसका फल भी अब तुम्हें ही भोगना होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो तो क्रोध कर्म का उदय आया इसलिए वो क्रोध हो गया। नहीं, क्रोध यदि हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? स्वयं की। मान यदि हो रहा है तो ये मान की जिम्मेदारी किसकी है? ये स्वयं की। ये स्वतत्व है, ये परतत्व नहीं है। ये क्रोध मान माया लोभ ये स्वयं कर रहे हो, ये स्वयं की गलती है। तो स्वयं माने स्वयं के परिणामों की जिम्मेदारी स्वयं की ही है। फिर चाहे वो अच्छे परिणाम हो या बुरे परिणाम हो, चाहे औदैहिक भाव हो या क्षायिक भाव हो, चाहे कषाय रूप परिणाम हो या मोक्ष रूप अवस्था हो, दोनों को ही करने वाला कौन है? जीव स्वयं ही है। आप कर्मों पे आरोप नहीं डाल सकते हैं, ये जीव के स्वतत्व है। उपशम क्षय क्षयोपशम ये कर्म के भाव है, लेकिन औपशमिक क्षयोपशमिक क्षायिक भाव ये जीव के भाव, इन्हें जीव का स्वतत्व कहा जा रहा है। इनका कर्ता जीव है, इनका कर्ता पुद्गल नहीं है। गुस्सा आ रहा है तो क्रोध कर्म के कारण आ रहा है, ऐसा नहीं। ये क्रोध हुआ है तो ये जीव की जिम्मेदारी है।
क्रोध नहीं होना चाहिए, मान नहीं होना चाहिए, मायाचारी नहीं होनी चाहिए। ये मिथ्यात्व हो रहा है तो क्यों हो रहा है? मिथ्यात्व कर्म का उदय है इसलिए मिथ्यात्व है। गलत बात, ये मिथ्यात्व जीव का परिणाम है, ये जीव की जिम्मेदारी है कि मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए। बात पकड़ में आ गई, इसलिए इन्हें जीव का स्वतत्व कहा। तो दोनों की माने कथन करने की शैली में थोड़ा अंतर है। आगम की शैली में जो कथन किए जाते हैं उनका प्रयोजन अलग है, और भेद विज्ञान की शैली की माने भेद विज्ञान की प्रधानता से अध्यात्म में वर्णन किया जाता है। दोनों का अपना अपना अलग अलग प्रयोजन है। दोनों सही है कि गलत है? सही गलत का तो सवाल ही नहीं है, दोनों ही सही है। जितना तत्वार सूत्र ग्रंथ का कथन सही है उतने ही समय सारणी का कथन भी सही है, बशर्ते अपेक्षा। जिस अपेक्षा से तत्वार सूत्र ग्रंथ में कथन किया गया है उस अपेक्षा से तत्वार सूत्र ग्रंथ का कथन भी 100% सही है, और जिस अपेक्षा से समय सारणी में कथन किया गया है उस अपेक्षा से वह कथन भी 100% सही है। गलत कोई कथन नहीं है। दोनों की अपेक्षा आपको समझनी होगी। अपेक्षा गड़बड़ कर देंगे तो समस्या वहां खड़ी होगी। क्रोधादिक भाव जीव के क्षणिक भाव है, त्रैकालिक भाव नहीं है। लेकिन यदि त्रैकालिक भाव की अपेक्षा से इनको स्वभाव कहा जाएगा तो समस्या खड़ी होगी। ज्ञायक भाव ये त्रैकालिक भाव है, और उसको यदि क्षणिक भाव देखा जाएगा तो वहां भी समस्या खड़ी होगी। तो जहां जिस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है उसको समझना आवश्यक है। ठीक है, और कोई प्रश्न? किसमें? प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम माने कभी भी जो अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव है उसको सम्यक्त की प्राप्ति होगी तो वह प्रथमोपशम सम्यक्त ही कहलाता है। ठीक है, उसके बाद द्वितीयोपशम सम्यत्व जब क्षयक्षमिक सम्यक्त को प्राप्त होते हैं तो अथवा थोड़ा सा उसमें देखना होगा, लेकिन जब क्षयक्षमिक या क्षय सम्यक्त को प्राप्त होते हैं तो उसके पहले जो कर्मों का उपशम होता है उसे द्वितीयोपशम कहते हैं। श्रेणी चढ़ने के आरोहण काल में जो पुनः कर्मों का उपशम होता है उसे द्वितीयोपशम कहते हैं। क्या छूट गया तो फिर औपशमिक सम्यक की प्राप्ति हो तो दोबारा हो सकता है। औपशमिक सम्यक तो अंतर्मुहूर्त है, और अंतर्मुहूर्त के बाद छूट जाए तो या तो ये हो सकता है कि वो क्षय सम्यक दृष्टि हो जाए, क्षय सम्यक दृष्टि हो जाए, और यदि छूट गया तो वापिस मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। फिर जब पुनः सम्यक की प्राप्ति होगी तो प्रथमोपशम सम्यक ही कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, और कोई प्रश्न? चलिए, तो इस प्रकार आपका ये जो पहला सूत्र है उसकी चर्चा यहाँ पे अपनी पूरी हुई है। आगे दूसरे नंबर के सूत्र में और सातवें नंबर तक ये माने 7 सूत्रों तक ये पूरी चर्चा चलेगी, जहाँ एक एक भाव के जो भेद है उनको स्पष्ट किया जाएगा। औपशमिक भाव के कितने भेद है, क्षयिक भाव के कितने भेद है, उन सब की चर्चा अब अगले सत्र में अपन प्रारंभ करेंगे। अविनाशी में आत्म